आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। वीडियो रुक गई थी तो मुझे फिर से उसको देखना पड़ा कैमरे को। तो इस कंस्ट्रेंट मोशन में तभी बार बार पीछे की तरफ जाता हूँ वीडियो को चेक करने की, वीडियो चल रही कि नहीं चल रही। चलिए आइए देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसी कंडीशन कैसे आ सकती है। तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, ऐसे कर लो कि एक ब्लॉक है इधर जो 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लगी हुई है एक पुली, और वो पुली से जुड़ा हुआ एक हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक ऐसे 30 डिग्री पर। लेकिन यार ये एक बात बताओ मेरे को, ये 30 डिग्री का एंगल जैसे जैसे नहीं, ये तो चेंज होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे वो उधर की तरफ जाएगा। लेकिन हमको जैसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, हमको ऐसे बताना है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए शुरुआती में। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फंडा अपने पास, t डॉट v 0, तो t इंटू 2, ये इधर की तरफ, तो टेंशन इधर की तरफ माइनस में, माइनस या फिर cos 180 लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद v अपने पास ये ऐसे, सॉरी ये v तो हमने इसका लिख लिया, अब इसका लिखना है अपने को, ये v नहीं ये t है, ये v है, तो v और t में कितना एंगल, प्लस v इंटू t, दोनों के बीच में एंगल cos 30, है ना, तो cos 30, तो अपने पास इज इक्वल्स टू टोटल 0 ही होगा वर्क डन, और उसका डिफरेंशिएशन यानी कि dx बाई dt, t, तो ये आ गया -2 और ये आ गया +2 इंटू cos 30, 2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी, 20 cos 30, सॉरी ब्रो, ये आ गया कितना -2 सिर्फ, और ये v इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 0, वो उधर जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 4/√3 मीटर पर सेकेंड। यस, यानी कि ये कंडीशन ऐसे बन सकती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप नोट करिए। ऐसे देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस एग्जांपल है ना, हर जगह आपको मिलेगा ये इस तरह का। हमने इस एंगल को 53 ले लिया, इस एंगल को 37 ले लिया, ये मान लिया कोई ब्लॉक ए है, ये कोई ब्लॉक बी है। अगर ये इधर की तरफ ऐसे चलना स्टार्ट करता है, तो ये इधर की तरफ कैसे चलेगा, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ते हैं, इधर की तरफ आते हैं, इसको बोलते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो ये कितना जाएगा, तो हमने कह दिया कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर की तरफ VB से जा रहा है, तो इसकी वही कंडीशन, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा दिखेगा, टेंशन इधर की तरफ है ना, रस्सी में टेंशन बॉडी से दूर, और ये इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, इनके बीच में एंगल ये बन रहा है। बहुत बच्चे यही वाला एंगल ले लेते हैं, गलती कर देते हैं, है ना, एरो से देखा करो, एरो के मुंह की तरफ ऐसे, तो ये 4 मीटर t, तो आपको पता है ये 53, तो पूरा 180, तो ये 180 माइनस 180 माइनस 53, ये आ जाएगा। तो इसका लिख लेते हैं t और इंटू 4, फिर इंटू कॉस 180 माइनस 53, प्लस इसका इधर की तरफ दोनों के बीच में देखो, हेड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, हेड दोनों के बीच में एंगल कितना, हेड के बीच में एंगल कितना, तो ये क्या आ जाएगा, VB इंटू t इंटू cos 37, मैंने आपको बता के रखा है 53, ये cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा, 180 पे चेंज नहीं होता, यानी cos थीटा ही आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस cos 53 आ जाएगा, सही। इसको क्या लिख सकते हैं, t 40 इंटू माइनस cos 53
3 प्लस VBT cos 37। तो इसकी वैल्यू निकालना मैंने आपको बता के रखा है, तो आइए उसको देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि 543 की कंडीशन होती है, तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है सिर्फ, cos 37 की वैल्यू जो होती है वो 0.8 होती है बस। 0.8 बनाने के लिए आपको 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और ये 37 ये 53 है ना। या फिर जो एंगल बड़ा है उसके सामने बड़ी साइड होगी। ये एंगल छोटा है, इसके साइड सामने छोटा, ये एंगल बड़ा है, इसके सामने बड़ा साइड। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर एक की वैल्यू याद रखिए, बाकी को रिवर्स करिए। 0.6 0.8 यानी 37 cos 37 की वैल्यू 0.8 होती है, यानी कि 53 cos जो होता है वो डिक्रीजिंग एंगल होता है, 90 पे 0 होता है, 0 पे 1 होता है, तो वो 53 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। और इसी का रिवर्स क्या होता है, साइन होता है। तो ये 40 cos 53 आया, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 4 इंटू टी को कैंसिल करते हैं ना, कॉमन लेके 0 में कैंसिल करते हैं। cos 53 की वैल्यू बता दीजिए फटाफट, 3/5 आएगा प्लस VB एक सेकेंड माइनस है तो माइनस भी लगाना है ना। फिर उसके बाद VBT कैंसिल हो गया, cos 37 की वैल्यू कितनी आती है 4/5 आती है, इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा, 5 अलग ही कैंसिल, 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा है आंसर आपको दिख रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है आपका, यानी VB इधर की तरफ ही कितने से जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो ये मेथड्स हैं आपके पास, ऐसे भी आप कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बनाने को कहा जाए तो 3-3 4-4 लेक्चर हम आपसे क्वेश्चन ही बनवाते रहेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का 3-3 4-4 लेक्चर क्या है, कम पड़ जाएगा वो भी अपने लिए। और भी थोड़े से हॉरिबल टाइप के देख लेते हैं, थोड़े मजे आने वाले, है ना। ऐसी दूरियां ऐसी सरहदें, तुम कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ। 3 पुली मूवेबल ले लेते हैं, है ना। शिप शिप 2 पुली को फिक्स करते हैं, ला भाई 2 पुली फिक्स हो जाओ, है नो 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 नो। थोड़ा सा बड़ा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, मैं चली। ये ए ब्लॉक है, ये इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन, क्या पूरी कंडीशंस, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये हो गया कि ये इधर नहीं होगा, ये इधर होगा, है ना। और एक एक रस्सी मैंने क्या कर दिया, आगे जोड़ दिया, आगे इसको मिटा देते हैं, चिक 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 चिक, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, अब जाके होगा, है ना। तो ये कंडीशन है, मान लीजिए वो 4 मीटर से, तो ये कितने से जाएगा बी। तो हमने यही कहा था कि जितना गुना टेंशन बढ़ेगा उतनी ही गुनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन घट जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। हमने कहा कि टेंशन कितना, आंख से आंसर आंख बंद कर बता सकते हो, वो 4 है। कितना, इसके पास एक टेंशन, इसके पास 2 2 4 2 6 टेंशन है ना। यहां पे देखो 2t 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 60 टोटल टेंशन, यानी 6 गुना वेलोसिटी हो जाएगी। 4/6 4/6 कितना 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 2/3 2/3 2/3 2/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर 2/3 मीटर पर सेकेंड है। या फिर हम लोग इस तरह नहीं बोले, जितना गुना टेंशन बढ़ा तो उतना गुना वेलोसिटी घट जाएगी, यानी 4/6 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। यही आंसर है क्या, यानी कि इधर की तरफ 4 मीटर, 4 टेंशन इधर की तरफ, तो यानी कि -t प्लस ये टेंशन t t t t t t ये 2t तो 6t, है ना। ये इधर की तरफ ही जाएगा, किससे, VB से, तो इंटू VB इज इक्वल टू 0, t निपट जाएगा, 4 -4 प्लस 6 VB इज इक्वल टू 0, यानी कि VB की वैल्यू कितनी आ रही है 6/4।
ये कितना आ जाएगा 4/6, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह बहुत सारे फ्री के क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ऐसे इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर थोड़े से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर भी हैं भाई, उनको भी करना जरूरी है, तो आइए उनके ऊपर भी देखते हैं। हमने कहा कि ऐसे मान लीजिए कि एक वेज है, ऐसे एक वेज है और ऐसे दो दीवारों के बीच से या फिर दो ऐसे फिक्स चीजों के बीच से एक ऐसे ब्लॉक गिर रहा है, ऐसे कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, हर बार 4 ही ले लेते हैं। ये वैल्यू हमने 60 डिग्री ले ली, ये वैल्यू कैसी रहेगी 60। अब हमने कहा कि जब ये गिरेगा तो क्या ऐसे होगा, ऊपर चाहे जैसे बनाओ डजंट मैटर, ये नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में आपको बता के रखा है। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस के थ्रू जो फोर्स लगता है और वो परपेंडिकुलर लगता है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट मतलब दिस रॉड, लंबा वाला भैया रॉड ऐसे, तो हमने कहा कि नॉर्मल मतलब ऐसे फीलिंग आ रही है 90 डिग्री, ये नॉर्मल आ गया। और यही नॉर्मल इस वेज के ऊपर, यानी ये ए हो गया, वेज के ऊपर वही नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे, ये नॉर्मल, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया नॉर्मल का। तो इसमें वेलोसिटी इधर नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, हमको पता ही है और उसको निकालना पड़ेगा। तो क्या बताओ कि इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं फीलिंग के लिए, फीलिंग के लिए बस, बुरा मत मानना, ऐसे आ जाएगा। तो ये एंगल पूरा कितना है, ये एंगल 90 है, तो इसको अगर इधर एक्सटेंड किया ये भी 90 होगा। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो अगर ये 60, अगर ये 60 तो ये पूरा 90 डिग्री का है, ये x की तरह ये y की तरह, तो ये कितना 30, ये कितना 30, तो ये पूरा जो है ये कितना है 90 है, तो ये अगर 30 हो गया, 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। और अगर ये 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने से क्या मतलब हो जाएगा, लेकिन अपने से क्या मतलब है कि ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड की और ये नॉर्मल है, इनके बीच की एंगल अपने को बताना है। तो ये तो 90 है पूरा, तो ये एंगल अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा। ये निकाल के रखा आपने पहले से ही, देखो ये 60, ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 30 + 90 120, यानी कि इन दोनों वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्चुअली एक काम और कर सकते थे कि आप इसको क्या कर सकते थे, रिवर्स ऊपर कर सकते थे इस तरह, तो डायरेक्टली नॉर्मल और इस वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड में कितना एंगल बन जाता है, ये एंगल 60 वाला डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन मुझे उस तरह नहीं बताना, मैं ऐसे बताना चाहता हूं आपको कि आपको पहले तो कॉन्सेप्ट पता चले, फिर ट्रिक पता चले, तब मजा आएगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ट्रिक गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो m.v का समेशन 0, n.x का समेशन 0, n.a का समेशन 0, ये आ जाएगा। अब क्या, अब कहने का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि सर यही वाला है अपना, चाहे जो हो फर्क कोई पड़ता नहीं। ये 4 नीचे की तरफ, हमने कहा कि n × 4 × cos थीटा, तो cos थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये c की वैल्यू कितनी आई 120 आई, तो cos 120 लिख लिया हमने, प्लस कर लिया। अब इसके वेज के ऊपर, तो वेज में कितना, ये एंगल चाहिए, है ना, इधर की तरफ, ये इधर गिरेगा तो ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा तो ये इधर जाएगा, है ना। तो वेज की वेलोसिटी इधर, तो हमने VW इसको ले ली, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये बन रहा है
थीटा डैश मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे थीटा माना है। तो वो एंगल कितना, अगर ये 90 और ये 60 तो ये 30 है ना, और ये 30 तो यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है मेरे को। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल यही है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा डैश की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। खत्म हो गया। यानी कि क्या, प्लस एन वी डब्ल्यू इंटू कॉस 30 इज इक्वल्स टू 0। एन निपट जाएगा। कॉस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में उसमें साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि उस पर चेंज होगा, यानी कि साइन थीटा बनेगा, यानी कि साइन थीटा कितना, साइन 30 माइनस साइन 30 माइनस 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो यहाँ पे कर सकते हैं 4 इंटू -1/2 प्लस इसकी वैल्यू वी डब्ल्यू की वैल्यू नहीं पता है बरखुरदार भाई, तो निकालना है। cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -2 और ये यानी -2 इधर जाएगा, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी वो 2/√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत सारे लगते हैं, इनको भी आप इस तरह कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं बहुत सारे, और क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन कराते कराते मैं थक जाऊंगा, थक के बूढ़ा हो जाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट से मैं और भी क्वेश्चन कराता हूं, वो भी एक मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं। तो उसमें मान लीजिए कि ये पुली वाला जो था आपके पास ऐसे करके, ऐसे, अब ऐसा तो आप बहुत कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। हालांकि ये ब्लॉक है, मान लेते प्यारा प्यारा ले लेते 1 2 3, इधर इसको फिक्स कर देते। हमने कहा कि भाई बताओ इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, तो हमने कहा कि यार हमको एक्सप्रेशन पता नहीं है, 4 इक्वेशन हम बना सकते हैं, 4 अननोन मिटा सकते हैं। तो हमने ऐसा माना कि ये किधर जाएगा, ए से ऊपर, तो ये पुली क्या ये ए से ऊपर, तो ये ए से नीचे पुली है ना, क्योंकि ये फिक्स है तो हमने उसकी वेलोसिटी लिख दी। तो अगर इन दोनों में आपको दिख रहा है कि ये ए से ए डैश से अगर नीचे जाएगा तो क्या ये ए डैश से ऊपर जाएगा, तो क्या इसका एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन आप लिखो तो क्या वो एक्सेलरेशन ए डैश माइनस ए हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन ए डैश प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए इसकी एक्सेलरेशन जो है, इस पुली का एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा, और ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक दूसरे से माइनस, वही आंसर आएगा। करके देखो आप। अब इसका कैसे है कि हमने 1 2 3 ले लिया, फटाफट लिख लेते हैं। तो इसका क्या इक्वेशन लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे कि t माइनस g इज इक्वल्स टू a, है ना, 1a। इस पुली का भी इक्वेशन बनेगा बेटा, ध्यान देना। इधर की तरफ t, इस रस्सी में t टेंशन है, तो ये 2 रस्सी इधर नीचे लटकी हुई है ना, ये t1 होगा, तो क्या t इज इक्वल्स टू 2t1 होगा, क्योंकि पुली हमने मासलेस ले रखी है ना। तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया, पुली का एक इक्वेशन इधर हो गया, 2 इक्वेशन इधर लिखेंगे, 2 इक्वेशन इधर लिखेंगे। तो इसका अगर ये ऊपर जा रहा है किससे, रिजल्टेंट उसका क्या है, ए डैश माइनस से, और ये ए डैश प्लस से नीचे, क्योंकि ये ए इसका ऐड हुआ और ए डैश इन दोनों की वजह से था, तो ये ए डैश प्लस से आ गया, ये ए डैश माइनस से आ गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका लिख देंगे इक्वेशन 3g का लिखते हैं। तो 3g माइनस, इसमें t1 टेंशन है, इसमें t1 टेंशन, इसमें t1 टेंशन, ये ऊपर की तरफ है, तो इससे क्या आ जाएगा, अब इसमें हम लोग लिखते हैं कि इसमें टेंशन कितना -t1 है, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 3a डैश प्लस a लिखेंगे, a डैश प्लस a लिखेंगे, और इसका ऊपर जा रहा है तो t1 बड़ा होगा -2g इज इक्वल्स टू 2a डैश माइनस a, खत्म हो गया। और एक इक्वेशन इधर है, इसको भी लिख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 2t1 होगा, है ना। तो ये रहा आपके सामने, आपको जो करना है वो कर सकते हो बड़े आराम से। T1 T A डैश A, 4 अननोन, 1 2 3 4 इक्वेशन।
आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े ही मजे से, है ना। इन दोनों को तो आप अगर ऐड करते हो तो डायरेक्टली आपको a डैश a वेरिएशन मिल जाएगा। देख लेते हैं, तो इसको ऐड किया टर टर, ये 3g माइनस 2g, 3g माइनस 2g कितना आएगा, 3g माइनस 2g g आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3a डैश 2a डैश 5a डैश, है ना, और ये 3a माइनस 2a प्लस a, है ना, ये आ गया। तो g a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है g माइनस 5a डैश आ रही है, a की वैल्यू, ये a की वैल्यू इधर से आ गई अपने पास। तो इधर रख के हम लोग t निकाल सकते हैं, है ना। तो t जब हम लोग निकालेंगे बेटा ना, तो t अभी हमको t1 में भी पता है रिलेशन इन दोनों में, तो हमको यहाँ पे जैसे कि a की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ भर सकते हैं, और a की वैल्यू हम लोग t की वैल्यू इधर से निकाल सकते हैं, और वो t की वैल्यू उठा के यहाँ भर देंगे, तो t1 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू यहाँ भर देंगे हमारे पास। लेकिन प्रोसीजर लॉन्ग है ना। तो अपने पास प्रोसीजर कौन सा अच्छा था, वही वाला प्रोसीजर अच्छा था कि सर हमने इसका एक्सेलरेशन a/2 जो निकाल लिया था वो अच्छा था अपने पास, है ना। कि इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना a, तो इसका एक्सेलरेशन a आ गया, तो ये अगर a से आ रहा है तो इसका हमको पता ही नहीं है, तो हमने कहा कि ये a डैश से नीचे, ये इससे ऊपर, किससे, ये a डैश से नीचे, तो ये a से नीचे पुली, तो a डैश, तो 2a डैश, नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ, तो क्या आ जाएगा a डैश। तो अब अपने पास दोनों ब्लॉक का दिखना है ना, पुली का a आ जाएगा, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a/2 आ जाएगा, समझे, है ना। तो इस तरह करके कंडीशन आपको पहले वाले में भी मैंने आपको बताया उसमें कि उस तरह किसको कैसे क्या करना है। कितना हो गया, चलिए, तो ये इक्वेशन से सामने सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कंस्ट्रेंट मोशन में इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप दिन भर करते रहो, खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने मोस्टली कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, आप करिए, जाइए बुक्स, सीट्स, मॉड्यूल, मटेरियल, स्टडी मटेरियल से आप उसमें क्वेश्चंस देख सकते हो। अभी तो मैंने जुगाड़ नहीं किया मटेरियल देने का, बट करूंगा बहुत जल्द, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।